घोषणा पत्र किया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी श्रीनगर जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का करने का निर्णय लिया है। मैं इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र का संबंधित जो घोषणा किया है इसके बारे में कांग्रेस पार्टी का राय क्या है। सबसे पहले अंबेडकर का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के स्थान पर फिर धारा 370 वापस लाएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन हम बदलेंगे, ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा किया है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, बार बार हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कभी पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम, मगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में रिजर्वेशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लगातार झूठ बोल रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में जो जिससे गठबंधन करने चाह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने के लिए निर्णय, हम जैसा सत्ता में आएंगे हटाएंगे, ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 लाके हटाएंगे, ऐसे जो निर्णय बताया है, इसका कांग्रेस पार्टी का राय क्या है। आज कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में फिर से सेपरेट फ्लैग लाने का समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रहे, क्या पूछना चाहता हूं। आर्टिकल 370 हटाकर 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर में फिर अशांति फैलाना, टेररिज्म को बढ़ावा देना, पत्थरबाजी सिक्योरिटी फोर्सेस को ऊपर एनकरेज करना, ये कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन कर रहे, ये देश के जनता को बताना चाहिए। जो हम आर्टिकल 370 हटाकर जितने भी एक्ट लाए हैं अलग अलग, उसमें जो 890 सेंट्रल लॉ अप्लाई किया है, उसमें लगभग बहुत एक्ट बदलाव भी किया है। वुमेन कमीशन का एक्ट, बीसी कमीशन का एक्ट, शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट का एक्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डॉलर्स का एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का एक्ट,
prevention of atrocities against the SCs and STs एक्ट, ऐसी अलग अलग अट्रैसिटीज का एक्ट भी शेड्यूल ट्राइब का हो, वुमेन का हो, एससीज का हो, अट्रैसिटीज का एक्ट हम लाए हैं। ये सब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एनडीए गवर्नमेंट जितने भी एक्ट लाए हैं वो रिपील करने का घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका मैनिफेस्टो में बताया गया। ऐसी विषय पर कांग्रेस पार्टी का राय क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स का एक्ट को जो ट्राइबल्स के लिए जो अधिकार लाए हैं ये भी हटाना चाहते हैं वो लोग। जितने भी सरकार आने के बाद जितने भी प्रिजनर्स है, कैदी है, उनको रिलीज करने का घोषणा किया है। इसमें 99% टेररिज्म के संबंधित कैदी जेल के अंदर है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जिससे आप गठबंधन करके इलेक्शन में चुनाव में लड़ने वाले हैं, जो टेररिस्ट से संबंधित जो लोग जेल के अंदर है उनका रिलीज करने वाले पार्टी के साथ कैसा गठबंधन करेंगे, राहुल गांधी जी बताना चाहिए। जो आज फिर ये दोनों मिलकर आर्टिकल 370 फिर लागू कर अशांति, अलगाववाद और आतंकवाद को फिर वापस लाना चाहते क्या, ये देश की जनता को बताना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जनता से आह्वान करता हूं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, फिर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद को हवाला करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो आज आपका जम्मू कश्मीर में जो आज खुशहाली आए, जो शांति आए, जो ग्राम पंचायत से लेकर गांव में रहने वाले स्कूल से लेकर सभी आज जम्मू कश्मीर में अच्छे तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रहे, वेलफेयर एक्टिविटी चल रहे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन हो रहे, सबका रिजर्वेशंस मिला, ट्राइबल्स का रिजर्वेशंस हो, पहाड़ियों का रिजर्वेशंस हो, और अलग अलग सामाजिक वर्गों का अधिकार हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार आर्टिकल 370 वापस लेकर जो अधिकार जो जम्मू कश्मीर को जनता को दिया गया, ये वापस आर्टिकल 370 लाकर ये सब अधिकार हटाना चाहते हैं। वैसा ही महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो अत्याचार के विषय पर जो अट्रॉसिटीज का एक्ट हम लाए हैं, वुमेन कमीशन लाए हैं, चाइल्ड मैरिजेस एक्ट बैन करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार लाए हैं जम्मू कश्मीर में, फिर वो भी हटाना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसीलिए जम्मू कश्मीर जनता से जो दोनों का गठबंधन है, ये रिलीजियस एक्ट दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आने वाला चुनाव आपका अधिकारों के लिए, आपका विकास के लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए जो केंद्र सरकार जो निर्णय लेकर आज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर जनता भी साथ दे रहे, जम्मू कश्मीर जनता भी आर्टिकल 370 कोई अभी नहीं पूछ रहे, मगर मजहब के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर लोगों को फिर भड़काने के लिए प्रयास कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं,
पाकिस्तान से चर्चा करना चाहते हैं। कैसा चर्चा करेंगे आप? चर्चा करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं है। चर्चा करने का अधिकार नेशनल गवर्नमेंट को रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रहते हैं। मगर आज ट्रेडिंग की बात करते हैं। कौन सा ट्रेड करना चाहते हैं पाकिस्तान से? कौन सा ट्रेड के द्वारा जम्मू कश्मीर जनता को लाभ मिलने के लिए प्रयास करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस बताना चाहिए, कांग्रेस पार्टी बताना चाहिए। ऐसी अलग अलग इश्यूज पर आज हम जम्मू कश्मीर के गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। मगर मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो के ऊपर जितने भी देश के हित के, देश को आघात पहुंचाने के लिए जितने भी मैनिफेस्टो में है, इसके ऊपर राहुल गांधी जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी आजकल वेस्ट बंगाल का जो जूनियर डॉक्टर के ऊपर एट्रॉसिटीज हुआ है, अत्याचार हुआ, उसी विषय पर बात नहीं करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो के ऊपर बात नहीं करते। जो जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन दिया, वो गरीब है, ट्राइबल्स है। जो बीसी रिजर्वेशन दिया गया, वो भारत का ही है, मगर उसके बारे में बात नहीं करते। इसलिए आज जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी जी ने आप सबके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया और जो दल अभी उसमें मिलजुल कर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य आपके समक्ष रखा है। इससे पहले कि आप अपना सवाल जवाब करें, एक बात मैं उसमें जोड़ते हुए ये मंच रेड्डी साहब के समक्ष रखूंगा। देखिए, देश में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चल रहा है। आक्रांताओं के नाम पर रखी हुई सड़कों के जब नाम बदले जाते हैं, औरंगजेब रोड का नाम कलाम साहब के नाम पे रखने पे देश भर में इसी दिल्ली के, लुटियन दिल्ली के बहुत बड़ा एक वर्ग शोर मचाता है। आदिकाल से शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत का नाम बदलने की बात आज की जा रही है। उन स्थानों का नाम बदलने की बात है जो एक औरंगजेब रोड बदलने पर पूरे देश में असुरक्षा की बात करते थे। आज वो इकोसिस्टम, मैं माफी चाहता हूं, उसमें बहुत बड़ा इस एक मीडिया का सेक्शन भी है जो इस बात को प्रमोट करता है, बहुत ह्यू एंड क्राई मचाता है। आज शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर तख्त सुलेमान करने की बात है और एक सुई गिरने की भी आवाज नहीं खड़ी हो रही है। जो लोग संविधान की लाल किताब लिए अभी शपथ ले रहे थे, वे लोग भी सब चुप हैं। उसकी और रेड्डी साहब ने आप सबके समक्ष ध्यान दिलाया है। उसमें हमारे SC ST भाइयों के साथ जो इसमें अधिकार 370 हटने के बाद मिले, उसको वापस संविधान के विपरीत ले जाने की बात भी आपके सामने रखी गई है। और उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और अब हमारे चुनाव प्रभारी ने, हम बार बार जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली की गलियों से आवाज दे देकर जम्मू कश्मीर की इन दोनों दलों से पूछ रहे हैं कि उनका कहना क्या है। वो क्या संविधान को जिस संविधान को लेकर अभी तक चल रहे थे, उस संविधान में, बाबा साहब के संविधान में धारा 370 नहीं थी। बाबा साहब के संविधान ने वहां की वाल्मीकि, वहां की गोरखा और अन्य जातियों के लिए जो रिजर्वेशन की थी, जो इतने वर्षों तक नहीं थी, और 370 हटने के बाद उसे लागू किया गया। तो क्या पुनः वहां की बेटियां जो PhD करने के बाद शापित थी कि वहां पर केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते हैं? क्या कांग्रेस, क्या राहुल गांधी इसी मत के हैं और आज तक
इसके संदर्भ में जवाब नहीं आया। रेड्डी साहब ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आपके समक्ष इस बात पर अपनी विचार रखे। मंच रेड्डी साहब के सामने, आपके अगर कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी किस मुंह से ऐसे सवाल खड़ा कर रही है जब पीडीपी के साथ गठबंधन करके आप लोगों ने वहां पर सरकार बना लिया। इसी में एक और पॉइंट ऐड, उनका ये भी कहना है कि पीडीपी के साथ जो चुनावों के बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी फिर से मिलकर सरकार बना लेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा रेड्डी साहब, एक सवाल मेरा, पीडीपी के जरूरत नहीं पड़ेगी। दे दीजिए जवाब। जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, पहले तो जरूरत पड़ी थी ना, पहले आपने अभी तो जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। पहले जरूरत पड़ी थी, आपने गठबंधन किया पीडीपी के। आर्टिकल 370 का विषय पे बात कर रहा हूं मैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो स्थिति आया, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर पुराना जो वायलेंस जम्मू कश्मीर स्टेट फिर बनाना चाहते हैं, आतंकवाद का जम्मू कश्मीर स्टेट बनाना चाहते हैं, फ्री एजुकेशन हटाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में जो गरीब और पिछड़े वर्गों का अधिकार को वापस लेना चाहती हैं। इस विषय पर चर्चा चल रही है। Sir, the Congress has also said that during Atal Bihari Vajpayee's government, you were in alliance with National Conference. Omar Abdullah was MOS External Affairs. So how are you making such allegations against? I am saying only आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो स्थिति जम्मू कश्मीर में आए, हमारा भारतीय जनता पार्टी अपना केंद्र सरकार जो निर्णय के आर्टिकल 370 हटाकर जो आज शांति लाए हैं, विकास का स्थिति लाए हैं, एक पीसफुल स्टेट बनाए, टूरिज्म बढ़ रहे, लगभग 2 करोड़ लोगों से लास्ट ईयर टूरिज्म आए, इसलिए स्थिति बदल गई। आज का स्थिति पे मैं क्वेश्चन सवाल उठा रहा हूँ। इस सवाल सर एक था कि बार बार ये सवाल किया जाता है कि जिस पे आप इतने सवाल खड़े कर रहे हैं वो सरकार में शामिल थे बालों को, तो अब कैसे स्थिति बदल गई? वाजपेयी जी जब आर्टिकल 370 था, अभी आर्टिकल 370 हटाने के बाद प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। आज जब पुराने प्रश्न कोई भी नहीं उठाया मैं, आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो स्थिति था आज बदल गई, फिर वो स्थिति वापस लाना चाहते हैं, इसी विषय पर सवाल कर रहा हूँ मैं। सर, कांग्रेस ने अलायंस किया एनसी से और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब आपने अलायंस किया था पीडीपी से, तो पीडीपी के मैनिफेस्टो में भी था कि जो पत्थरबाज हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स में रिहेबिलिटेट किया गया। ये बदला होगा, चेंज हो गया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो अच्छी स्थिति है, पीसफुल स्थिति है, फिर वो उसको वापस वायलेंस स्टेट बनाना चाहते हैं। इस विषय पर मेरा सवाल है। पीडीपी के साथ क्या बातचीत हो रही है? नहीं, किससे कोई बातचीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंटली लड़ रही है। ओमर अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी घाटी में अपने सिंबल पर हर उम्मीदवार उतारेगी? बिल्कुल, जितना हो सकते हैं हम पूरा उतना कॉन्टेस्ट करेंगे। जितना पार्टी निर्णय करते हैं, जितना कॉन्टेस्ट करना चाहिए उतना करते हैं। जिधर हमारा मजबूत है उधर जरूर हम जी जान लगाकर लड़ेंगे। Sir, basically the question is that there might be two parties in an alliance that do not fully agree. Just like BJP and PDP did not. Even now it's possible NCP and NC and Congress do not. And secondly, can they remove 370 without being in the center? So then what is the issue? फिर अगेन क्वेश्चन करिए। सर, एक चीज है कि दो पार्टियां एक साथ हो सकती हैं फुल्ली एग्री किए बिना, जैसे आप भी एनसी और पीडीपी के साथ थे, कांग्रेस भी हो सकती है। दूसरा 370 वो कैसे हटाएंगे अगर वो केंद्र में है ही नहीं? जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस लाए हैं, इस विषय पर कांग्रेस पार्टी उसको हम इसको नहीं लाएंगे, बता नहीं बोले, जवाब देने दो कांग्रेस पार्टी को। महबूबा मुफ्ती वो अपना मैनिफेस्टो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैनिफेस्टो जारी कर रही है, तो उन्होंने भी आर्टिकल 370 में बोला, उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कश्मीर और बाकी कंट्री के बीच में एक ब्रिज रहा है 370। अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी जो बीजेपी के बड़े नेता थे, वो भी तो यासीन मलिक और शबीर शाह से बात करते थे, तो क्या कहेंगे सर? आज का स्थिति जो वातावरण बदलाव है, अच्छा स्थिति है। आज हम पीडीपी का क्वेश्चन नहीं करें, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। रिजर्वेशन के बारे में लोकसभा चुनाव में बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करेंगे, इसी विषय पर चर्चा हो रही है। तो वाजपेयी जी ने जो किया वो गलत किया, तो नहीं, कुछ नहीं बोला मैं। हाँ, चर्चा जब का देश में अलग अलग डिस्कशंस अलग अलग बार होते हैं। इस समय भारत सरकार निर्णय किया है
कोई आतंकवाद से प्रोत्साहन करने वाले पाकिस्तान से कश्मीर के विषय पर कोई डिस्कशन नहीं है। ऐसा निर्णय किया है। अलग अलग होता है देश में, एक एक बात पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी जी गए, वो अलग बात है। सर आप कह रहे हैं कि हाँ, एक सेकंड, अभी आपने पूछा वाजपेयी जी के संदर्भ में, बस में भी देखिए गए। हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था और भारतीय जनता पार्टी ने उस एनडीए 1 के कालखंड में भी धारा 370 और राम मंदिर को कभी छोड़ा नहीं था, बैकस्टेज नहीं किया था। तो जो दल भी आए थे हमारे एजेंडे के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में भी जो बात कही जा रही है, हमने धारा 370 को तब भी नहीं छोड़ा था। हमने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे हम जब भी हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, ये कह के ही लोगों का समर्थन लिया था। तो इसलिए जो ये आज आरोप लगा रहे हैं वो पूर्णतः गलत है कि हमने फारूक अब्दुल्ला से जो समझौता किया, किसी हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, वाजपेयी जी की सरकार थी, हमने 370 को कभी पीछे नहीं रखा था। वे लोग हमारे स्टैंड पर हमारे साथ आए थे कि हम 370 मौका लगने पे हटा देंगे। आपको अब जब अभी बताए, परम पवित्र मानते हैं शंकराचार्य का हिल को, हम सारी देश मानते हैं। उस शंकराचार्य हिल को नाम चेंज करते हुए तख्त है सुलेमान ऐसी घोषणा किया है। इस पे कांग्रेस पार्टी का राय क्या है? और हरि पर्वत को नाम निकालकर कोही मरण नाम उनसे बुलाना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पूरा हिंदू आस्था को अपमान करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जानबूझकर लोगों को रिलीजियस के नाम पर बंटवारा करने के लिए, वोट पाने के लिए, फिर सत्ता में आने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पास करे। इस पे कांग्रेस पार्टी का राय क्या है बताना चाहिए। ये पूरा बिल्कुल ये एंटी हिंदू स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस लिया है। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी स्टैंड बताना है। मैं यही डिमांड कर रहा हूं राहुल गांधी जी से। सर आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और रादर पीडीपी को दोनों को क्लब करके बिना नेम किए ये कहा दीज आर पाकिस्तान बैक्ड फैमिलीज। ये सभी भी बोल रहे हैं। यस, but the same family you have formed government in the past in the center, national conference being part of the national government, PDP being part of the state government. So did the BJP form government with these parties? मैं बताना चाहता हूं, आपका क्वेश्चन को जवाब देना चाहता हूं। हम पाकिस्तान, हमारा सरकार के समय पे हम पाकिस्तान से भी चर्चा भी किया है। अभी बदलाव है स्थिति, जब का स्थिति अलग था। हमारा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों पाकिस्तान को जाकर पाकिस्तान से दोस्त का हाथ बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। जब ये ऐसा ही है, ये पार्टी से जब मिले, मगर आज का बदलाव स्थिति में मैं सवाल कर रहा हूं। अलग सवाल है सर, एक अलग सवाल है ब्यूरो चीफ। सर एक अलग सवाल है सर, जो मेडिकल कॉलेजों में जो सर अभी ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का है। बोलो। काला गाउन पहन के लोग सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पारंपरिक ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस वो पहनकर जाएंगे। ये बहुत सालों से डिमांड है। ये इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस होना चाहिए, ऐसा बहुत लगातार अलग अलग यूनिवर्सिटीज के तरफ से डिमांड रिक्वेस्ट भी आए थे बहुत सालों से। अभी नहीं, बहुत सालों से। आज निर्णय किया गया, बहुत अच्छा है, स्वागत भी करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, महबूबा मुफ्ती ने ये अभी कहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों उनके मैनिफेस्टो और उनके डिमांड्स को एंडोर्स करती है तो सारी सीटें उनके लिए खाली भी करने को तैयार होंगी, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ रही है। भाई हमारा क्या, उनका अलग संबंध, हमारा पार्टी अलग लड़ते हैं, उनका संबंध पीडीपी लड़ने दो, नया लड़े, हमारा क्या संबंध है? पीडीपी लड़े ना लड़े हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा पार्टी लड़ता है, हम इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। ये हमारा आपके सामने क्लैरिटी, अभी तक तो निर्णय यही है। कल हमारा कल हमारा नेशनल पार्लियामेंट बोर्ड का मीटिंग है, उसमें हमारा फर्स्ट लिस्ट का, जो फर्स्ट फेज का लिस्ट के बारे में कल फाइनल होगा कैंडिडेट। थैंक यू।
खत्म कर दें। चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ती है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच। जरूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद। सिर्फ हमारे कुछ तेलंगाना का एक बात है, थोड़ा तेलुगु में बात करता हूँ क्योंकि मैं तेलंगाना का अध्यक्ष भी हूँ, नाराज नहीं समझ रहा। రానున్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎన్నికల పొత్తు పెట్టుకొని పోటీ చేయాలని నిర్ణయించారు. మొన్ననే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడైనటువంటి మల్లికార్జున ఖర్గే గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు శ్రీనగర్లో ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఇంటికి వెళ్ళి చర్చలు జరిపి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ మధ్యలోనే వారం రోజుల క్రితము నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ మేనిఫెస్టో కూడా పెట్టడం జరిగింది. దీనిపైన కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందించాల్సిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఏదైతే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 370 తొలగించి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చాము, బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చాము, మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చాము, ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చాము, మహిళల మీద అత్యాచారాలు నిరోధించే చట్టాలు తీసుకొచ్చాము, మహిళా కమిషన్ పెట్టాము, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ బ్యాన్ యాక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాము. మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్తో పొత్తు పెట్టుకున్న సందర్భంగా నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. మేము అధికారంలోకి వస్తే ఆర్టికల్ 370 మళ్ళీ తీసుకొస్తాము. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూషన్లోని అనేక చట్టాలు జమ్మూ కాశ్మీర్లో అమలు చేస్తూ ఉన్నారు, వాటన్నిటిని ఉపసంహరిస్తాము. మా జిన్నా రాజ్యాంగమే ఉండాలి, ఇక్కడ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం ఉండకూడదనే విధంగా ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి దీనిపైన ఇక్కడ అశాంతి, ఉగ్రవాదము, టెర్రరిజం పెంచాలనేటువంటి దృక్పథంతో ఈ రెండు పార్టీల వ్యవహారం కనిపిస్తూ ఉంది. పాకిస్తాన్తో చర్చ జరపాలనం, పాకిస్తాన్ బార్డర్లో వ్యాపారం చేయాలని చెప్పడము, జైల్లో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాద సంబంధికులందరినీ కూడా విడుదల చేసి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పడం, ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క వ్యవహారం నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్తో పొత్తు పెట్టుకోవడం విషయంలో రాహుల్ గాంధీ జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మేమేదైతే రిజర్వేషన్స్ అమలు చేస్తూ ఉన్నామో దళితులకు, గిరిజనులకు, బీసీలకు, మహిళలకు, ఈ రిజర్వేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈరోజు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్తో కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ రద్దు చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి దళితులు కావచ్చు, గుజ్జర్ కావచ్చు, బకర్గాలు కావచ్చు, వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆలోచన పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరి ప్రకటించాల్సింది. అంతేకాకుండా హిందువులు పవిత్రంగా భావించేటువంటి శంకరాచార్య హిల్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని కూడా పేరును మార్చి తఖ్తే సులేమాన్గా మేము పిలుస్తామని చెప్పి కూడా నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా అతి పవిత్రమైనటువంటి హరిపర్వత్ను మేము కోహే మారన్గా పేరు మారుస్తామని, హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఈరోజు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ దీనిపైన జవాబు చెప్పాల్సి ఉంటుందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. దేశంలో ఈరోజు మరి దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఆర్టికల్ 370 తొలగించినప్పుడు అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా మద్దతు ఇచ్చారు, హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మరి ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్టికల్ 370 పట్ల తన వైఖరేంటి, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రిజర్వేషన్లు ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక అమలు చేస్తూ ఉన్నామో దానిపైన మీ వైఖరేంటో
చెప్పాల్సిందిగా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఎంతసేపు ఇటీవల పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తుంది, భారతీయ జనతా పార్టీ రిజర్వేషన్ తొలగిస్తుందని చెప్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు రిజర్వేషన్స్ తీసేసేటువంటి పార్టీతో, అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి తొలగిస్తామని చెప్తున్నటువంటి పార్టీతో ఏ రకంగా పొత్తు పెట్టుకోబోతున్నారో ఈరోజు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్తో కలిసి ఏ రకంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారో రాహుల్ గాంధీ చెప్పాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. అది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏడుచుకుంటారు, ఇప్పుడేం మాట్లాడదు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. सबको नमस्कार. इलेक्शन कैंपेन कवर करने के लिए सब लोग आइए.